हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने प्रीपोजिशंस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं, यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो आपके साथ या नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब इनके साथ फिक्स्ड रहते हैं। यानी फिक्स्ड का मतलब समझिए, अगर मैंने कोई नाउन लिखा और उसके साथ मैंने कोई पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगा दिया, तो जो यहाँ पर नाउन है और उसके साथ जो एक प्रीपोजिशन आया है, इनका एक मीनिंग फिक्स हो जाता है। यानी ये किसी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने 110 डिस्कस करे थे, यानी नाउन और नाउन के साथ आने वाले प्रीपोजिशन, यानी नाउन विद प्रीपोजिशंस। और ये हमने कितने डिस्कस किए थे? 110। तो जो भी मैं आपके साथ फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस करूंगा नाउन के अंदर, एडजेक्टिव के अंदर, वर्ब के अंदर, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम 111 से स्टार्ट करते हैं और इसके आगे के प्रीपोजिशंस को पढ़ते हैं और उनका मीनिंग समझते हैं कि उनको हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं और क्या उनके बीच का रिलेशन होता है। जैसे हेट्रेड फॉर या हेट्रेड टुवर्ड्स। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, तो इसका मतलब होता है कि इंटेंस डिसलाइक, यानी आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, राइट। सो शी होल्ड्स अ डीप हेट्रेड टुवर्ड्स इनजस्टिस, यानी वो किससे सबसे ज्यादा नफरत या डिसलाइक करती है? इनजस्टिस से। तो यहाँ पर देखिए डीप हेट्रेड, और हेट्रेड के साथ हमने क्या यूज करा? टुवर्ड्स, राइट। तो हेट्रेड के साथ या तो फोर यूज होता है या फिर टुवर्ड्स यूज होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, होप फॉर, यानी डिजायर विद एक्सपेक्टेशन, यानी किसी बात की डिजायर रखना, कि एक्सपेक्टेशंस रखना कि ऐसा काम होगा, उम्मीद रखना। वी स्टिल हैव होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, यानी हमें अभी भी उम्मीद है किसकी? पॉजिटिव आउटकम की, राइट। तो होप के साथ क्या आएगा? फोर आएगा, याद रखिएगा। होप, होप के साथ क्या आएगा? फोर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ इग्नोरेंस ऑफ। इग्नोरेंस ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी किसी बात की जानकारी ना रखना या फिर कम जानकारी होना। जैसे मैनी सफर फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ बेसिक राइट्स। अगर किसी को अपने बेसिक अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, राइट, के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उसको सफर करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं क्योंकि उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, यानी इसको हम इग्नोरेंस ऑफ को हम बोल सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट। तो इग्नोरेंस के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। इम्पैक्ट ऑन। इम्पैक्ट ऑन का मतलब होता है इफेक्ट ऑन, जैसे कि द न्यू लॉ will have a significant impact on consumers। देखिए अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इम्पैक्ट यहाँ पर नाउन है, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन के साथ प्रीपोजिशंस। अगर जो नए लॉ है उनका क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर? कंज्यूमर्स के ऊपर। तो इम्पैक्ट के साथ क्या आएगा हमारा? राइट, ऑन आएगा। देन उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। इंप्रेशन ऑफ। इंप्रेशन ऑफ का मतलब होता है ओपिनियन और फीलिंग अबाउट, किसी चीज के लेकर ओपिनियन रखना या उसके रिगार्डिंग फीलिंग रखना। जैसे आई गॉट अ गुड इंप्रेशन ऑफ द न्यू मैनेजर, यानी उसका बोल रहा है कि जो उसका अच्छा इंप्रेशन है ऑफ द न्यू मैनेजर, उसके ऊपर एक नए मैनेजर का अच्छा इंप्रेशन आया, या फिर वो अच्छी फीलिंग रखता है या फिर उसका ओपिनियन उसको समझता है, राइट। इंक्रीज के साथ इन आएगा। इंक्रीज इन का मतलब होता है ग्रोथ इन नंबर, राइट, बढ़ोतरी होना, चाहे नंबर में या अमाउंट में। देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, राइट। इन्फ्लुएंस ऑन। इन्फ्लुएंस ऑन का मतलब होता है इफेक्ट ऑन और पावर ओवर, राइट। सो किसी के ऊपर पावर ओवर करना या इफेक्ट डालना। तो हिज वर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडियंस, तो उसके वर्ड्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किस पे पड़ा? ऑडियंस के ऊपर। इंफॉर्मेशन अबाउट या इंफॉर्मेशन ऑन, तो इसका मतलब होता है फैक्ट्स की जानकारी रखना। जैसे डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, क्या आपको इवेंट के बारे में जानकारी है, यानी उसके फैक्ट से रिलेटेड जानकारी है, राइट। तो इंफॉर्मेशन के साथ क्या आएगा? अबाउट या फिर इंफॉर्मेशन ऑन। इंटरेस्ट इनका मतलब होता है क्यूरियोसिटी और अटेंशन, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, क्यूरियोसिटी लेना या अटेंशन रखना, राइट। सो ही हैज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, तो उसका किसके अंदर इंटरेस्ट है? फोटोग्राफी में, राइट। इंट्रोडक्शन टू, यानी मेकिंग नोन, राइट। इंट्रोडक्शन टू का मतलब होता है मेकिंग नोन। लेट मी गिव एन इंट्रोडक्शन टू द टीम, यानी इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन टू का मतलब होता है कि जानना, किसी को जानना, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि लो मैं आपको टीम से मुलाकात करवाता हूँ। तो जब आपको कोई इंट्रोड्यूस कराता है या आपका इंट्रोडक्शन देता है, यानी वो आपको जानने के लिए बता रहा है, राइट। मेकिंग नोन, तो इंट्रोडक्शन के साथ क्या आएगा? टू आएगा। नाउ
इनविटेशन टू का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना अटेंड करने के लिए, रिक्वेस्ट टू अटेंड। डिड यू गेट एन इनविटेशन टू द वेडिंग, तो क्या आपको रिक्वेस्ट आया या अटेंड करने के लिए इनविटेशन आया वेडिंग करने के लिए, राइट, वेडिंग में अटेंड होने के लिए इनविटेशन आया, राइट। तो इनविटेशन टू का मतलब होता है कहीं पर जाने के लिए, राइट, अटेंड करना या किसी फेस्टिव हो गया, किसी इवेंट को अटेंड करना। इन्वॉल्वमेंट इन या इन्वॉल्वमेंट विद का मतलब होता है पार्टिसिपेशन करना, राइट। जैसे हर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट इज क्रूशियल, तो उसका पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। इशू विद का मतलब होता है प्रॉब्लम और कंसर्न, किसी बात को लेकर चिंतन रहना, राइट, जैसे या फिर प्रॉब्लम रखना। वी हैव आइडेंटिफाइड एन इशू, तो हमने क्या करा, हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। इशू विद द सॉफ्टवेयर, यानी हमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, किसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। तो इशू के साथ क्या आएगा, व्हाट इज इशू विद यू, लिखते हैं ना, व्हाट इज द इशू विद यू, व्हाट इज इशू विद द मैकेनिकल डिवाइस के साथ रख सकते हैं। तो इशू के साथ जब भी आप रखेंगे विद आएगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे इशू के साथ क्या आएगा, विद। नाउ जॉय एट और जॉय ओवर का मतलब होता है हैप्पीनेस, जैसे हिज जॉय एट सीइंग हर अगेन वाज एविडेंट। नॉलेज ऑफ का मतलब होता है अवेयरनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग, किसी बारे में जानकारी रखना या समझ रखना। जैसे हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव, उसकी नॉलेज सब्जेक्ट को लेके काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है, यानी काफी ज्यादा अच्छी है। लैक ऑफ का मतलब होता है एब्सेंस, देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो लैक ऑफ का मतलब होता है एब्सेंस, कमी होना, राइट। नाउ लिमिट टू का मतलब होता है बाउंड्री, और लव फॉर का मतलब होता है अफेक्शन। तो लिमिट टू का मतलब होता है अपने आप को किसी बाउंड्री तक सीमित करना। देयर इज अ लिमिट टू हिज पेशेंस, यानी उसके धैर्य की एक सीमा है, राइट। तो लिमिट टू का मतलब होता है एक बाउंड्री तक रहना अपने आप को, राइट। नाउ लव फॉर का मतलब होता है अफेक्शन, किसी के प्रति, राइट, अफेक्शन रखना, प्यार भरी भावना रखना। हिज लव फॉर म्यूजिक इज वेल नोन, यानी उसका अफेक्शन म्यूजिक के लिए काफी ज्यादा, राइट, मतलब काफी ज्यादा है, मतलब वेल नोन का मतलब है कि औरों को भी पता है कि उसका म्यूजिक से लेकर कितना अफेक्शन है, राइट। लव फॉर का मतलब होता है अफेक्शन। मेमोरी के साथ आएगा ऑफ, मेमोरी ऑफ का मतलब होता है रिकलेक्शन, यानी दोबारा किसी चीज का रिकलेक्ट करना, याद करना। जैसे शी हैज अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ हर चाइल्डहुड, राइट। तो मेमोरी ऑफ, मेमोरी के साथ क्या आएगा, मेमोरी ऑफ। नीड के साथ आएगा फोर, नीड फोर का मतलब होता है नेसेसिटी, जरूरत को ये दर्शाता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एक्शन, राइट। तो अर्जेंट नीड किस बात की है, किसकी है, एक्शन की। नाउ नेग्लेक्ट ऑफ, नेग्लेक्ट ऑफ का मतलब होता है फेल टू केयर फॉर, राइट, किसी चीज को, राइट, फेल हो जाना केयर करने में, राइट, फेल टू केयर फॉर। द नेग्लेक्ट ऑफ द बिल्डिंग इज एविडेंट, राइट। ऑब्जेक्शन टू का मतलब होता है डिसअप्रूवल, राइट, मना कर देना किसी चीज को लेकर, डिसअप्रूव कर देना। शी रेज्ड एन ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल, यानी उसने डिसअप्रूवल किया, ऑब्जेक्शन करा, अगेंस्ट में गई, किसके, प्रपोजल के, राइट। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑन और ऑब्जर्वेशन अबाउट, यानी कमेंट और नोट, किसी बात के ऊपर कमेंट करना या नोट रखना। जैसे ऑब्जर्वेशन लेते ना कि आई विल, ये हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसको हम इसको डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब है कि उस बात को मद्देनजर रखना, उसके ऊपर कमेंट करना, उसको नोट में लेना। जैसे ही मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द डाटा, यानी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि उसने कुछ अच्छा कमेंट या डेटा को लेके कुछ नोट किया, राइट। ओपिनियन ऑन और ओपिनियन अबाउट, यानी बिलीफ और व्यू, राइट। जैसे बिलीफ का मतलब है कि फेथ रखना, जैसे व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इशू, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस इशू को लेके। तो ओपिनियन ऑन का मतलब भी हो जाता है व्यू पॉइंट, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अपॉर्चुनिटी फॉर, अपॉर्चुनिटी फॉर का मतलब क्या होता है, चांस, राइट। अपॉर्चुनिटी का मतलब भी क्या होता है, चांस रखना। जैसे शी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, तो इसने क्या प्रोवाइड करी, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए, राइट। पैशन फॉर का मतलब होता है इंटेंस एंथुजियाज्म, किसी को करने का, किसी काम को करने का बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहना। ही हैज अ पैशन फॉर कुकिंग। पेशेंस विद का मतलब होता है टॉलरेंस, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पैशन है और ये पेशेंस है। तो पेशेंस विद का मतलब होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है आप बताइए। जैसे शी हैज इनक्रेडिबल पेशेंस विद किड्स, राइट। सो टॉलरेंस का मतलब होता है कि अपने आप पे कंट्रोल रखना, गुस्सा ना आना, तो उस चीज को आप रखते हो कंट्रोल, तो उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस।
पेमेंट फॉर का मतलब होता है मनी गिवन इन रिटर्न फॉर समथिंग, तो यानी किसी चीज के बदले में पैसा दिया जाए। जैसे आप कहते हैं ना, आई मेड अ पेमेंट फॉर द ड्रेस, आई मेड अ पेमेंट फॉर द वेजिटेबल्स, आई मेड अ पेमेंट फॉर द न्यू मोबाइल फोन। तो आप किसी वस्तु के तौर पे उसके बदले में आप जब पैसा देते हो उसको बोलते हैं पेमेंट, और देन उसके साथ क्या आएगा, पेमेंट फॉर। नाउ प्रेफरेंस फॉर का मतलब होता है लाइकिंग फॉर, पसंद के लिए। प्रेफरेंस किसके लिए लिखी जाती है, पसंद के लिए। शी हैज अ प्रेफरेंस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, यानी वो किसको पसंद करती है, लाइकिंग फॉर द क्लासिकल म्यूजिक। प्रिपरेशन फॉर का मतलब होता है गेट रेडी फॉर, किसी चीज के लिए तैयार होना। टीम इज इन प्रिपरेशन फॉर द बिग मैच, तो टीम किसके लिए तैयार कर रही है, खुद को बड़े मैच के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइड इन, प्राइड इन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन विद। शी टेक्स प्राइड इन हर वर्क, यानी अपने सेटिस्फेक्शन मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे वो उसने कोई काम किया और उस अपने काम से वो सेटिस्फाई है, तो यानी शी टेक्स प्राइड इन हर वर्क। प्रोटेक्शन फ्रॉम या प्रोटेक्शन अगेंस्ट का मतलब होता है डिफेंस, राइट। डिफेंस अगेंस्ट, द बॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड्स, तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन के साथ क्या यूज आएगा, फ्रॉम। जैसे द हिमालयन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, तो जो कोल्ड विंड्स आती हैं तो हिमालय क्या करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये हिमालयन रेंजेस होती है, तो ये जो पीछे से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको रोक के रखती है, राइट। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम या प्रोटेक्शन अगेंस्ट का मतलब होता है डिफेंस करना, रक्षा करना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, वो डिसअप्रूवल, राइट, नाराजगी जताई जाती है, कि बोला जाता है कि हम इससे अप्रूव, हम इससे एग्री नहीं करते, तो डिसअप्रूवल करते हैं। सो प्रोटेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, अगेंस्ट। दे हैड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन, तो उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट, डिसीजन के। पनिशमेंट फॉर का, पनिशमेंट के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। पनिशमेंट फॉर मतलब पेनल्टी, राइट, पेनल्टी दी जाएगी रॉन्ग, किसी चीज को गलत करने के लिए, पेनल्टी फॉर डूइंग रॉन्ग। He faced punishment for his actions. Reason for का मतलब होता है cause, जैसे the reason for the delay was traffic, तो जो डिले का रीजन था वो क्या था, ट्रैफिक। रिकवरी फ्रॉम का मतलब होता है रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट, तो दोबारा अपना पुनः जो स्टेट में लौट आना उसको बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम। सो हिज रिकवरी, रिकवरी के साथ आएगा फ्रॉम आएगा और रीजन के साथ आएगा फॉर। तो याद रखना जब भी आप कोई कारण बताओगे तो रीजन के साथ क्या आएगा, फॉर, और रिकवरी के साथ क्या आएगा, जब भी आप नॉर्मल स्टेट की बात करोगे तो रिकवरी फ्रॉम डिजीज, राइट। सो हिज रिकवरी फ्रॉम इलनेस वाज स्विफ्ट, तो उसने बहुत तेजी से उसने क्या कर लिया था, रिकवरी कर ली थी। रिफ्लेक्शन ऑन का मतलब होता है थॉट और ओपिनियन, राइट। द इंसिडेंट इज a रिफ्लेक्शन ऑन हिज कैरेक्टर, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है ओपिनियन रखना किसी बात को या थॉट रखना, राइट। रिग्रेट फॉर का मतलब होता है फीलिंग सॉरी फॉर, किसी बात को लेकर सॉरी फील करना, यानी क्षमा याचना रखना। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट फॉर द मिस्टेक, तो रिग्रेट के साथ क्या आएगा, फॉर। रिजेक्शन के साथ क्या आएगा, रिजेक्शन के बाद ऑफ, रिजेक्शन ऑफ का मतलब होता है रिफ्यूज, मना कर देना। द कमिटी अनाउंस द रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल, तो कमिटी ने क्या अनाउंस किया, कमिटी ने अनाउंस किया रिजेक्शन, किसका रिजेक्शन अनाउंस किया, प्रपोजल का, राइट। रिलेशन टू का मतलब होता है कनेक्शन, राइट, और कनेक्शन, अब देखिए रिलेशन टू का मतलब होता है कनेक्शन। अब जरा ध्यान से देखना, इसके बाद एक और चीज आपको बताऊंगा, हाउ इज दिस फैक्ट इन रिलेशन टू द केस, यानी ये फैक्ट किस तरीके से कनेक्ट करता है इस फेस के साथ। तो देखिए कनेक्टेड, कनेक्टेड के साथ क्या होगा, अगर आप कनेक्टेड के साथ करोगे, कनेक्टेड के साथ होगा विद। अटैच्ड के साथ क्या होगा, अटैच्ड के साथ होगा अटैच्ड टू, और रिलेशन के साथ क्या होगा, अगेन रिलेशन के साथ होगा टू। तो ये याद रखिएगा तीनों, कनेक्टेड विद और अटैच टू और रिलेशन के साथ भी टू होगा, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। रिलीफ फ्रॉम, रिलीफ फ्रॉम का मतलब होता है आराम मिलना, राइट। एलिविएशन फ्रॉम, एलिविएशन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से आपको रिलैक्स होना, फीलिंग रिलैक्स। जैसे द मेडिसिन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, तो रिलीफ के साथ आप क्या लगाओगे, रिलीफ फ्रॉम पेन। और इसके बाद एक और चीज है फ्रॉम, और किसके साथ लगेगा, रिकवरी, रिकवरी के साथ भी आप क्या रखोगे, फ्रॉम, रिकवरी फ्रॉम
राइट। तो इनके साथ डिजीज भी आ सकती है, राइट। तो रिकवरी फ्रॉम पेन, उसने पेन से रिकवरी किया। रिलीफ फ्रॉम पेन, उसको पेन से आराम मिला। रिलायंस ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंसी, और इसका मतलब और एक और होता है रिले ऑन। रिले ऑन का भी मतलब होता है डिपेंडेंसी, किसी पे निर्भरता दिखाना। अवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, हमारी जो डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी पे वो बढ़ती जा रही है। रिलायंस ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। रेमेडी फॉर का मतलब होता है सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। व्हाट इज रेमेडी? अब देखिए ना, रेमेडी के साथ ऑफ मत लगाना। काफी मैंने देखा है स्टूडेंट्स जर्नल मिस्टेक करते हैं, तो रेमेडी के साथ क्या यूज कर देते हैं? ऑफ। रेमेडी ऑफ नहीं होता है, रेमेडी के लिए क्या आएगा? फॉर। रेमेडी फॉर, ये रेमेडी का मतलब है इलाज। इलाज किसके लिए है? तो इसके लिए फॉर यूज किया जाता है, रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम। जैसे हम लिखते हैं ना, होम रेमेडी, होम रेमेडी फॉर cold. So what is the home remedy for cold? तो होम रेमेडी कोल्ड के लिए क्या है होम रेमेडी? तो होम रेमेडी का मतलब क्या होता है? घरेलू उपचार, राइट। तो रेमेडी के साथ क्या आएगा? फोर आएगा। रिस्पेक्ट के साथ क्या आएगा? फोर। रिस्पेक्ट फोर का मतलब होता है रिगार्ड्स। जैसे ही हैज इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिज मेंटर, तो उसके मेंटर को लेकर उसके लिए अंदर से क्या है? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, राइट। रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है आउटकम। रिजल्ट ऑफ का मतलब क्या होगा? आउटकम। जैसे द फ्लड वॉज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स, तो जो फ्लड है वो किसका रिजल्ट है? हैवी रेन्स का। रिस्क ऑफ का मतलब होता है डेंजर, डेंजर ऑफ। देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, देयर इज अ डेंजर ऑफ इन्फेक्शन, खतरा, राइट। नाउ नेक्स्ट, सर्च फॉर का मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड। तो देखा होगा सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, राइट। अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, एवेलांच आ जाता है पहाड़ों में, कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहा होता है, अगर कोई बाढ़ में खो जाता है, कोई समुद्र में खो जाता है, तो सर्च ऑपरेशन चलते हैं। तो द शिप इज गोइंग सर्च फॉर दिस। तो इस तरीके से लिखते हैं ना। सर्च फॉर का मतलब होता है कि अटेम्प्ट करना, किसी को ढूंढने के लिए कोशिश करना। द सर्च फॉर ट्रुथ कंटिन्यूस, यानी अटेम्प्ट टू फाइंड ट्रुथ इज कंटिन्यूस, सच्चाई के लिए जो सर्च है वो चल रहा है, राइट। तो सर्च के साथ क्या आएगा? फोर आएगा। सॉल्यूशन के साथ आएगा टू। सॉल्यूशन टू का मतलब होता है आंसर और रेमेडी, यानी या तो आप जवाब देना या किसी बात की रेमेडी देना, यानी सॉल्यूशन देना। देयर इज अ वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन टू द क्राइसिस, दे आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन टू द क्राइसिस। तो सॉल्यूशन के साथ क्या आएगा? टू आएगा, याद रखेंगे। सॉल्यूशन के साथ क्या आएगा? टू। सॉल्यूशन के साथ ऑफ नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, सॉल्यूशन के साथ आएगा टू, राइट। इसको आप याद रखेंगे। नाउ सिंपैथी फॉर, सिंपैथी फॉर का मतलब होता है, देखो, दया भाव रखना। पैटी और कंपैशन, तो सिंपैथी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। सिंपैथी, सिंपैथी के साथ आएगा फोर। सिंपैथी फॉर का मतलब होता है किसी के प्रति दया भावना रखना। पिटी, राइट। कंपैशन, she expressed her sympathy for the victims. She expressed her sympathy for the poor, for the poor. देखिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जब भी आप एडजेक्टिव के साथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एडजेक्टिव के साथ दा लिख देते हो, इसका मतलब आप एक पूरी क्लास को डिनोट करते हो। यानी द पुअर का मतलब है आप हर एक, प्रत्येक गरीब की बात कर रहे हो। द विक्टिम्स का मतलब है कि हर एक विक्टिम की बात कर रहे हो। तो इसके साथ पुअर्स नहीं आएगा, रिचेस नहीं आएगा। तो एडजेक्टिव के साथ आप बहुत सारे एडजेक्टिव्स के आगे दा लगाने से वो पूरी क्लास को इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन उनमें एस नहीं आता है। किसी केसेस में एस आ सकता है, किन्हीं केसेस में नहीं आएगा। टेस्ट फॉर का मतलब होता है लाइकिंग और प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस बताना या अपनी चाहत को लेकर बताना कि वो इसको पसंद करता है या नहीं करता है। ही हैज अ टेस्ट फॉर लग्जरी, तो उसका टेस्ट किसके लिए है? लग्जरी के लिए, यानी वो अपनी लाइकिंग बता रहा है कि उसको लग्जरी पसंद है, राइट। तो सिंपैथी याद रखिएगा, सिंपैथी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नाउ टेंशन बिटवीन, अब टेंशन बिटवीन का मतलब होता है स्ट्रेन, राइट। तो देखिए, टेंशन का मतलब अगर आप फिजिक्स से लेंगे तो टेंशन का भी मतलब होता है दबाव, फोर्स। जैसे रोप होती है ना, रोप के पास आपने एक रोप को, देखिए, एक रोप को लटकाओ या किसी ऊपर, मान लीजिए आप एक स्टिक लो और उसके ऐसे ये स्टिक हो गई और ये रोप हो गई, और आपने यहाँ पर एक इस तरीके से लोड कैरी कर दिया, तो इस पे एक फोर्स लगता है, राइट, रोप के ऊपर। इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन,
राइट, ये नीचे की तरफ लगेगा, राइट, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इसको बोलते हैं टेंशन। और यहीं से ये वर्ड आया टेंशन बिटवीन, यानी स्ट्रेन बिटवीन, देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन। अब टेंशन बिटवीन मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ टशल बिटवीन द टू नेशंस, राइट। तो टेंशन से क्या याद रखेंगे, स्ट्रेन। थ्रेट टू का मतलब होता है डेंजर, थ्रेट ऑफ नहीं होता, थ्रेट फॉर नहीं होता, थ्रेट अबाउट नहीं होता, थ्रेट के साथ हमेशा आएगा टू। जब भी आप डेंजर को लेके बात करोगे तो थ्रेट के साथ आएगा टू। पॉल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू मरीन लाइफ, तो मरीन लाइफ के लिए जो पॉल्यूशन क्या है, ये मेजर खतरा है या ये डेंजर है, किसके लिए, मरीन लाइफ के लिए, राइट। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन, फेथ इन और बिलीव इन, ये तीनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं। ट्रस्ट इन, भरोसा रखना, फेथ रखना, बिलीव इन, फेथ इन, राइट। सो इनका मीनिंग क्या होता है कि भरोसा रखना, राइट, उम्मीद रखना, राइट, फेथ रखना। तो इन सबके साथ क्या आता है, इन। शी हैज लॉट ऑफ ट्रस्ट इन हर टीम, उसको अपनी टीम पे काफी ज्यादा भरोसा है, काफी फेथ है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी नॉलेज रखना, जानकारी रखना। शी हैज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी उसको ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत जानकारी है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉइंग और यूटिलाइजिंग। एम्प्लॉइंग का मतलब होता है, देखिए एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी चीज से काम निकलवाना, उसको यूटिलाइज करना। यूज ऑफ, द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो यूज ऑफ का मतलब हो जाएगा यूटिलाइजिंग। तो जब भी आप यूटिलाइजिंग को लेकर बात करोगे तो यूज के साथ क्या आएगा, ऑफ। विक्ट्री ओवर का मतलब होता है जीत हासिल करना, यानी ट्रियम्फ अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध जीत हासिल करना। विक्ट्री ओवर, विक्ट्री ऑफ नहीं होगा, विक्ट्री अबाउट नहीं होगा, विक्ट्री ओवर। इट वाज हार्ड फॉट, विक्ट्री ओवर द ओपोनेंट्स, तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली जो थी लड़ाई थी, किस क्या लेकर, दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो विक्ट्री ओवर। तो आप देखें ना, विक्ट्री आप दूसरों पे, तो जो विजय है वो आप किसी और पे तो प्राप्त करोगे, तो विक्ट्री के साथ क्या आएगा, ओवर आएगा, याद रखेंगे। व्यू ऑन या फिर अबाउट, तो इसका व्यू ऑन या व्यू अबाउट का मतलब है ओपिनियन या पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया रखना। तो व्यू ऑन या व्यू अबाउट का मतलब होता है नजरिया या ओपिनियन। व्हाट्स योर व्यू ऑन द न्यू पॉलिसी, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या ओपिनियन है नई पॉलिसीज को लेकर। तो व्यू के साथ क्या आएगा, व्यू ऑन या फिर व्यू अबाउट, राइट। वायलेंस अगेंस्ट का मतलब होता है एग्रेशन टुवर्ड्स, देयर हैज बीन अ इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट। तो वायलेंस अगेंस्ट का मतलब है, वायलेंस के साथ क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। वार्निंग अबाउट और या फिर वार्निंग अगेंस्ट, तो अलर्ट अबाउट पोटेंशियल डेंजर। तो वार्निंग अबाउट या फिर वार्निंग अगेंस्ट, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी पोटेंशियल डेंजर को लेके वार्न कर रहे हो, राइट। तो एक और आगे पढ़ोगे, वार्न ऑफ, वार्न ऑफ यानी आपने पहले किसी को कॉशन दिया है, यानी आपने उसको बताया कि आगे खतरा है। द लेबल कैरीज अ वार्निंग अबाउट साइड इफेक्ट्स, तो लेबल क्या कैरी कर रहा है, वार्निंग किसके रिगार्डिंग, वार्निंग कैरी कर रहा है साइड इफेक्ट्स को लेकर, राइट। विश फॉर का मतलब होता है डिजायर, या आप बोलते हैं ना इच्छा, इच्छा रखना, यानी विश फॉर समथिंग, राइट। आई हैव अ विश फॉर पीस एंड हार्मनी, तो आपके अंदर किसकी इच्छा है, शांति और हार्मनी की। सो हमने यहाँ पर 170 वर्ड्स पढ़े, ये राइट, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ नाउन के साथ प्रीपोजिशंस आते हैं और उनके क्या मीनिंग होते हैं और किस तरीके से हम उनको सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए ये जो लिस्ट है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आगे पढ़ेंगे हम, प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस के थ्रू पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ तक आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, और भी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे अपनी उसी लिस्ट में, अपनी जो नोटबुक्स आपने बनाया है जिसमें आपने ये वर्ड्स लिखे हैं, इसी के आगे सेम उन्हीं वर्ड्स को कंटिन्यू करते रहिए, इनको रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए। और भी अभी हम नाउन्स के साथ अगर प्रीपोजिशन में चेंज करते हैं तो उसके मीनिंग पे क्या फर्क पड़ता है, नाउन्स के साथ अगर प्रीपोजिशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा, अगर सिचुएशन में चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही हम हर एक टॉपिक को अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसके साथ पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अनडाउटेडली काफी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, राइट।
और इतने माइनर क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, विश के आगे ऑफ लगा देंगे, ऑन लगा देंगे, अबाउट लगा देंगे। तो लेकिन आपको पता है विश फॉर ही सही है अगर आप डिजायर की बात कर रहे हो। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको राइट आंसर करना है कि इनमें से क्या सही आंसर है, या फिर एरर किस में है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं, एरर की फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यही सबसे वास्ट पार्ट है, यही सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रीपोजिशन का। आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे हम उसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही डील करेंगे। तो इनको लिस्ट बनाइए, इनको याद करिए। आगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, और अभी तो एडजेक्टिव वर्ब इनके साथ भी अभी हम और भी प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।